हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिवीजन लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन, और पहला चैप्टर जो मैं पिक कर रहा हूँ रिवीजन के लिए, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो शुरू करते हैं रिवीजन से। बिफोर स्टार्टिंग मार्क्स बता देता हूँ। तो मिनिमम 15 मार्क्स आने वाला है और मैक्सिमम 20 मार्क्स। लास्ट टाइम सर 2 क्वेश्चन आया था यहाँ से, तो माइट भी इंस्टीट्यूट फिर से 2 क्वेश्चन डाले या फिर 1 क्वेश्चन प्लस MCQs। तो मिनिमम 15 मार्क्स, मैक्सिमम 20 मार्क्स। तो शुरू करते हैं सर रिवीजन से। सर सबसे पहले समझते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट होता क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब सिंपल है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट हम पहले से डिटरमाइन करते हैं बिफोर इंकरिंग द कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो लॉन्च करने के पहले ही हमारा एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। और सर स्टैंडर्ड कॉस्ट क्योंकि स्टैंडर्ड नाम है, इसका मतलब हमने अपने एक्सपीरियंस और पास्ट ट्रेंड के बेसिस में वो कॉस्ट हम सेट करते हैं। याद रखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन के बेसिस में सेट करते हैं। तो प्री डिटरमाइन कॉस्ट इन एडवांस विच शुड ईच प्रोडक्ट शुड कॉस्ट अंडर गिवन सिचुएशन। अब सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? सेम, इट इज अ टेक्निक जो यूज करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट को फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना कि स्टैंडर्ड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से उसे टेक्निक बोलते हैं कि जब स्टैंडर्ड कॉस्ट आप डिटरमाइन कर लोगे तो उसको हम कंपेयर करेंगे विद आवर एक्चुअल कॉस्ट और फिर चेक करेंगे कि कहां पर हमने डेविएशन किया है और कहां पर नहीं किया है। अगर सर डेविएशन ज्यादा हुआ, मतलब अगर एक्चुअल कॉस्ट इज ग्रेटर देन योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो वो केस में क्या होगा? एडवर्स। और अगर एक्चुअल कॉस्ट लोअर है देन तो अनफेवरेबल। और वही यहां पर मैंने मेंशन किया है। अगर डेविएशन, उसी डेविएशन को हम बोलते हैं वेरिएंस, और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट का डेविएशन मोर देन एक्चुअल कॉस्ट हुआ तो फेवरेबल, और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट लोअर हुआ देन एक्चुअल कॉस्ट तो एडवर्स। क्लियर? सिंपल है। तो पहले कॉस्ट डिटरमाइन करो, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करो, फिर वेरिएंस चेक करो। और वेरिएंस सर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहीं से हमारा निकलता है सर प्रॉफिट वेरिएंस। प्रॉफिट वेरिएंस क्या होता है सर? ये देखिए, सेल्स वेरिएंस माइनस योर कॉस्ट वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस माइनस योर कॉस्ट वेरिएंस, उसी को हम कहते हैं सर प्रॉफिट वेरिएंस। तो अब सर ये सेल्स वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। सर 3 तरह के कॉस्ट होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में सर मटेरियल कॉस्ट का वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ओवरहेड्स में सर 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड योर वेरिएबल ओवरहेड्स। तो उनका वेरिएंसेस भी हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये हमें बेसिक से पता है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें 3 कॉस्ट बेसिकली लगते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। एंड ओवरहेड्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। क्लियर? अब चलते हैं सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद आवर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, हो सकता है इस अटेम्प्ट में आए, हो सकता है ना भी आए, बट हमें रिवाइज तो करना होगा। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों हो सकता है, पहले तो हमें ये समझना होगा। तो इसका 2 रीजन हो सकता है, या तो सर क्वांटिटी एक रीजन हो सकता है जो मैंने मेंशन किया है, या फिर प्राइस एक रीजन हो सकता है। दिस कैन बी द 2 रीजंस। ठीक है सर, कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट बोला। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट मोर है तब तो फेवरेबल और लेस है तो अनफेवरेबल। तो सेम फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई कर देना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगा? सिंपल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। क्लियर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है सर। अब सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों हो सकता है? मैंने बोला क्वांटिटी और प्राइस। तो अगर प्राइस के कारण हो तो प्राइस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और अगर क्वांटिटी के कारण होता है तो उसे हम बोलते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। सब प्राइस वेरिएंस में क्या होगा? चेंज इन प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब ये चेंज इन प्राइस सर कब हो रहा है? कब? जब मैं एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहा हूं, तभी तो प्राइस वेरिएंस होगा ना। जब आप एक्चुअल में कंज्यूम करोगे तभी प्राइस में वेरिएंस आएगा। तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं विद एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। याद रखिएगा, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है सर। तो प्राइस वेरिएंस सिंपल है सर, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में क्या होगा सर? यूजेज में वेरिएंस है क्वांटिटी में,
तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, सर अगर एक्चुअल प्राइस कर देंगे तो हमारा प्राइस वेरिएंस भी आ जाएगा ना इधर, तो इसीलिए हम करते हैं इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर? सो यूजेज में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर हुआ सर? कुछ एडिशनल नोट्स है मैं आपको बता दूंगा, अभी के लिए फॉर्मूला के ऊपर फोकस करो। तो सर कॉस्ट वेरिएंस 2, प्राइस यूजेज। क्लियर हुआ सर? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सर, यूजेज में फर्दर 2 टाइप्स होगा, मिक्स वेरिएंस और एक सर आता है यील्ड वेरिएंस। सर ये कब होता है मिक्स और यील्ड? देखो जब भी एक प्रोडक्ट में मोर देन 1 मटेरियल यूज होता है, सर मोर देन 1 मटेरियल यूज होता है, तब हम अप्लाई करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है सर? देखो सिंपल याद रखना, स्टैंडर्ड यूजेज का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो वहां पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टैंडर्ड हम लिखेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और यील्ड का फॉर्मूला क्या होगा सर? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जब इन दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो आपका यूसेज वेरिएंस निकल जाएगा। इसको हम समझेंगे सर, एक एग्जांपल लेके भी अभी क्लियर करेंगे। और मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड प्राइस से ही होगा। क्लियर? तो ये था हमारा यूजेज के अंदर 2 वेरिएंस, मिक्स और यील्ड। ये कब कैलकुलेट होगा? मिक्स वेरिएंस सर हर वक्त तभी आएगा जब हम मोर देन 1 मटेरियल यूज करते हैं। क्लियर? फॉर्मूला सिंपल है, रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, वो हो गया मिक्स, और यील्ड होता है हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई विथ योर स्टैंडर्ड प्राइस। अब अगर क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनिए सर, ये एडिशनल नोट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट तो करना है, ठीक है, बट सिंगल मटेरियल के लिए करना है, सर सिंगल मटेरियल के लिए कैसे पॉसिबल है? एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको पता है हम पनीर कंज्यूम करते हैं, अब पनीर में क्या लगता है? मिल्क लगता है, तो मिल्क इज अ सिंगल मटेरियल जिसका आउटपुट है पनीर, और उस पनीर को जब हम कंज्यूम करते हैं तो यील्ड क्या निकलता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या हुआ? यील्ड। तो यहां पर वैसे ही यहां पर हमें कैलकुलेट करना है यील्ड वेरिएंस फॉर अ सिंगल मटेरियल। तो सिंगल मटेरियल के लिए जब हम यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करना, स्ट्रेट अवे एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, दैट्स इट। एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है सर? ठीक है सर, ये जो प्राइस है ये हम क्या लेंगे? पर केजी, क्योंकि मटेरियल हर वक्त केजीज में रहता है। क्लियर? तो प्राइस पर केजी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो जहां जहां मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा है, जहां जहां मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखा है, दैट विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्लियर? याद रखिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्लियर? याद रखिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। सर एक्चुअल आउटपुट क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड आउटपुट लेंगे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, एक्चुअल आउटपुट अलग होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट अलग होगा, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ कैलकुलेटिंग, क्योंकि 2 नंबर्स कंपेरेबल नहीं है। तो इसीलिए हम टू मेक नंबर्स कंपेरेबल हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेते हैं। क्लियर? दिस इज डन। तो ये था हमारा सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस रिलेटेड फॉर्मूलाज वगैरह। और यील्ड का भी सर याद रखिएगा, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। अब स्टैंडर्ड यील्ड क्या होगा सर? एज पर एक्चुअल इनपुट, स्टैंडर्ड यील्ड एज पर एक्चुअल इनपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर? और यील्ड का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, अगर सिंगल मटेरियल का, जो मैंने आपको पनीर और प्रोटीन वाला एग्जांपल दिया था। क्लियर? अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में कुछ एडिशनल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सर हमें क्या लेना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये मैंने क्लियरली आपको अभी मेंशन किया था। और परचेज नहीं लेना सर, ठीक है? रॉ मटेरियल नॉट परचेज नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम लेना है। क्लियर? ठीक है सर। अब सर रॉ मटेरियल कंज्यूम जब लेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है सर? बहुत ही सिंपल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और वो क्या आएगा सर? केजीज में आएगा। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम तो पता चल गया, अब प्राइस क्या लेंगे सर? प्राइस भी उसी का लेंगे जो हमने कंज्यूम किया है।
तो प्राइस या तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और या फिर क्वेश्चन बोल सकता है कि फीफो या लीफो मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने जो क्लास 11 और 12 में क्या सीखा था वो हमें मेथड अप्लाई करके प्राइस निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, कैसे होगा, वो मैंने आपको बोला है जब हम Q&A पढ़ेंगे तो वहां पर हम कवर करने वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स में, क्लियर। बट हाँ, कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पर लूंगा सो दैट यहाँ पर आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद क्लैरिटी हो जाए। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। किसके लिए लेना है सर? एक्चुअल आउटपुट के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, मैंने आपको बोला सर जब भी मोर देन वन मटेरियल होगा तो हम क्या करते हैं? मिक्स वेरिएंस निकालेंगे। तो जब भी मिक्स वेरिएंस निकलेगा तो हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना होगा। सर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगा? सिंपल, एक्चुअल क्वांटिटी आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड रेशियो भी गिवन है, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड रेशियो और एक्चुअल क्वांटिटी, बस उस एक्चुअल क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना स्टैंडर्ड रेशियो में, तो निकल जाएगा हमारा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये देखो, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बस सिंपल, कुछ नहीं। जो हमने निकाला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी उस रेशियो में उस एक्चुअल क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, दैट्स इट। अब जब सर एक्चुअल आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये पॉइंट इसीलिए मैंने कवर किया क्योंकि एक क्वेश्चन है आपके मटेरियल में जो इस पॉइंट से रिलेटेड है, पॉइंट नंबर 6। क्या कहता है सर? अगर एक्चुअल आउटपुट लोगे, जब हम कैलकुलेट करते हैं ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो वो एक्चुअल आउटपुट में क्या ऐड करना पड़ेगा? वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स। क्या ऐड करना पड़ेगा सर? वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स, जो विच आर पार्शियली कंप्लीटेड, ठीक है। सिंपल बता दे रहा हूं, जब भी आप एक्चुअल आउटपुट का कैलकुलेशन करोगे तो रॉ मटेरियल, अगर मान लो सर दो तरह के रॉ मटेरियल हो सकते हैं, या तो कंप्लीटेड यूनिट्स या पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स। तो जो पार्शियली कंप्लीटेड उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्यार से बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस वाले जो यूनिट्स है जो पार्शियली कंप्लीट हो चुके हैं, उसको भी हम मानते हैं कि एज गुड एज कंप्लीटेड है। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर 900 यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस है और उसमें उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज 50%, तो हमें 900 का 50% 450 मान के चलेंगे। यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि दिस 450 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। हम अज्यूम करेंगे कि दिस 450 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। तो 900 यूनिट्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50%, अज्यूम करेंगे कि 450 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। तो ये 450 यूनिट्स हम ऐड कर देंगे अपने एक्चुअल आउटपुट में, क्लियर। तो यहाँ पर ऐड करना है, याद रखिएगा, ऐड करना है। एंड एक चीज याद रखिएगा, अगर वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दोनों क्वेश्चन में दे दे तो कुछ नहीं, ऐड करना क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस कर देना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स, क्लियर। सर वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स यहाँ पर वही लेंगे जो हमने कंप्लीट कर दिया है, जहां पर परसेंटेज अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर पाएंगे, क्लियर। तो ऐड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स एंड लेस WIP यूनिट्स, डन। याद रखिएगा सर, एक्चुअल आउटपुट में ये दो चीज ऐड लेस करना होगा, डिपेंडिंग क्वेश्चन में अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो बल्ले बल्ले, मौजा ही मौजा। और ये हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, क्लियर। स्टडी मटेरियल में से दो क्वेश्चंस है जहां पर इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस डाला, ठीक है सर। अब बी केयरफुल, ध्यान से सुनो, अगर यूनिट्स और रॉ मटेरियल दोनों केजीज में भी हो सकते हैं, यूनिट्स में भी हो सकते हैं, मतलब सर रॉ मटेरियल भी केजी में, फिनिश्ड आउटपुट भी केजी में, और या फिर फिनिश्ड गुड्स भी यूनिट में, रॉ मटेरियल भी यूनिट में, तो उस केस में सर ध्यान से एकदम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के लीजिएगा, नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? सिंपल, प्राइस प्लस यूजेज, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था। ये देखिए, मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू, ये देखिए, प्राइस प्लस यूजेज, और यूजेज में क्या होगा सर? मिक्स प्लस यील्ड, बस यही लिखा है मैंने। मटेरियल कॉस्ट इज प्राइस प्लस यूजेज और यूजेज इज मिक्स प्लस यील्ड, खत्म हुआ सर। ये था हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस रिलेटेड कुछ एडिशनल नोट्स। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इन केस ऑफ मटेरियल एज वेल एज लेबर, दोनों में ये आ सकता है। अभी मटेरियल का समझ लेते हैं, अगर मटेरियल का समझ गए तो लेबर का भी वही है। ये नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका, तो चांसेस काफी कम है इस अटेम्प्ट में आए, बट अब रिवाइज कर रहे तो पूरा ही कर लेते, आधा रिवीजन करके मतलब नहीं है। तो सर जब भी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दे देगा तो समझ जाना यहाँ पर नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट है। कैसे करना है? 5 स्टेप, याद रखना। कितना स्टेप? 5 स्टेप।
पहला स्टेप में क्या करना है, प्रिपेयर अ टेबल, एक टेबल बना देना। सर कैसे बनाएंगे टेबल, ये देखो ये जो मैंने राइट साइड में बनाया है टेबल, उस टेबल के फॉर्मेट में आप उसको बना देना। क्लियर, राइट साइड में एक टेबल बनाया, उस फॉर्मेट में बनाना। कैसे बनाएंगे सर, पर्टिकुलर्स दे दिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। क्लियर, ये गिवन रहेगा सर। देखिए मटेरियल का एक्चुअल क्वांटिटी हर वक्त क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो हमें जो गिवन वैल्यूज है वो हम कर देंगे और उसका हम टोटल कर देंगे। क्लियर, उसका हम टोटल कर देंगे। सर नॉर्मल लॉस भी या तो कैलकुलेट करना पड़ सकता है या फिर गिवन रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन रहता है। तो अगर क्वांटिटी बिफोर लॉस और नॉर्मल लॉस पता हो तो न्यू क्वांटिटी निकल जाएगा, और या फिर टोटल क्वांटिटी बिफोर लॉस हमें पता है, गिवन है, और क्वांटिटी आफ्टर लॉस भी गिवन है क्वेश्चन में, तो नॉर्मल लॉस निकल जाएगा। क्लियर, अब कमिंग टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर ये दो क्वांटिटीज जो है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, वो रेशियो से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर, फिर आएगा हमारा टोटल क्वांटिटी सर, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है सर, ये जो न्यू क्वांटिटी है ना, न्यू क्वांटिटी ये सेम होगा, सेम। न्यू क्वांटिटी आइदर सेम भी हो सकता है, या तो ये वाला यहां से सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर सेम होगा तब हम बैक कैलकुलेशन करेंगे, और अगर ये डिफरेंट हुआ तो ये सेम होगा सर, अगर ये डिफरेंट हुआ तो ये सेम होगा। दोनों में से सर एक चीज तो सेम होगा, या तो क्वांटिटी बिफोर लॉस सेम होगा एज कंपेयर टू एक्चुअल क्वांटिटी, या फिर आफ्टर नॉर्मल लॉस जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो सेम रहेगा विथ एक्चुअल क्वांटिटी। एक बार मैं आपको स्टेप बता दूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। टेबल बना देना है, फिर उसके बाद से सारा डेटा जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम सब फिल करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर सर कोई भी डेटा इनडायरेक्टली दिया हुआ है तो हमें बैकवर्ड कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टेप 4 और स्टेप 5 ध्यान से देखना, स्टेप 4 स्टेप 5 ध्यान से देखना। अगर टोटल क्वांटिटी बिफोर लॉस, ये देखिए सर, ये जो मैंने लिखा है नंबर ए, टोटल क्वांटिटी बिफोर लॉस अगर मैच नहीं कर रहा सर, अगर टोटल क्वांटिटी बिफोर लॉस मैच नहीं कर रहा अंडर योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल, मतलब जो स्टैंडर्ड डेटा है और एक्चुअल डेटा है, इसका टोटल क्वांटिटी अगर मैच नहीं कर रहा, ये देखिए ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, ये दोनों नंबर्स अगर मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना होगा। हमें क्या निकालना होगा सर, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना होगा। अगर ये क्वांटिटीज मैच नहीं करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। डन। और अगर ये दोनों मैच कर गए, ये देखिए सर, अगर रो ए मैच कर रहा है, ये जो नंबर ए अगर मैच कर रहा है, तो उस केस में फिर हम ये चेक करेंगे कि न्यू क्वांटिटी, ये देखिए सर, न्यू क्वांटिटी आफ्टर नॉर्मल लॉस इज नॉट मैचिंग विथ एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब ये जो न्यू क्वांटिटी है जो बी में है, इसका सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल डेटा मैच नहीं कर रहा। सर नंबर ए जो रो है वो तो मैच कर रहा है, बट रो बी मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में हमें सर ये देखिए नॉट मैचिंग, देन वी नीड टू कैलकुलेट न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर मैं सिंपल बता दे रहा हूं, पहले हम सारा डेटा एज इट इज फिल कर देंगे जो जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर हम ये दो नंबर्स चेक करेंगे ए एंड बी। सर अगर टोटल क्वांटिटी बिफोर लॉस, टोटल क्वांटिटी बिफोर लॉस अगर डिफरेंट है तो आप रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेना, और अगर क्वांटिटी आफ्टर लॉस अगर डिफरेंट है तो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेना। दैट्स इट, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेना। क्लियर। अब ये न्यू स्टैंडर्ड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो आपको पता ही है, इन द स्टैंडर्ड रेशियो एक्चुअल आउटपुट का। न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कुछ नहीं करेंगे सर, सिंपल, ये मटेरियल ए का जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड करेंगे इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्चुअल क्वांटिटी से। बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मटेरियल ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100 kgs, ठीक है, और न्यू क्वांटिटी आफ्टर लॉस मान लो 900 kgs है स्टैंडर्ड डेटा में, बल्कि एक्चुअली आफ्टर नॉर्मल लॉस हमने प्रोड्यूस किया है 1000 kgs। सर एक्चुअली में हमने 1000 kgs का मटेरियल यूज किया है, बट स्टैंडर्ड डेटा में 900 है आफ्टर लॉस, एंड उसमें मटेरियल का जो रेशियो है मटेरियल ए सर सिर्फ 100 है, मतलब रिमेनिंग मटेरियल बीम होगा। तो हमें कुछ नहीं करना सर, 100 का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मटेरियल का डिवाइडेड बाय योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी आफ्टर नॉर्मल लॉस 900 इनटू 1000। दैट्स इट, बस सर यही करना है और कुछ नहीं करना। क्लियर। याद रखिएगा सर, मटेरियल का स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना, डिवाइड कर देना जो आपका बीम आया। सर देखिए ये जो बीम आया ना, बी में कॉलम 1 में, उसको डिवाइड करना
और मल्टीप्लाई करना ये जो एक्चुअल डेटा में आया, ये देखिए, ये जो एक्चुअल डेटा में आया इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको डिवाइड करना है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है और इसे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल 100 है ए का और बी है मान लो फॉर एग्जांपल 850 है, ठीक है, तो हमें मटेरियल ए का क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाई 900 इंटू 1000 और बी का क्या करना है सर, 850 डिवाइड बाई 900 इंटू 1000। क्लियर? ये है, ये याद रखिएगा, ये क्वांटिटी आफ्टर नॉर्मल लॉस, ठीक है, ये क्वांटिटी आफ्टर नॉर्मल लॉस है। डन, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। और अगर बिफोर नॉर्मल लॉस होगा तब न्यू स्टैंडर्ड नहीं निकालना, तब हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना। अगर डिफरेंट रहा, सेम रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों में से एक चीज डिफरेंट रहेगा। क्लियर? या तो बिफोर लॉस या आफ्टर लॉस। अगर बिफोर लॉस डिफरेंट रहा तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आफ्टर लॉस अगर डिफरेंट रहा तो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फॉर्मूला गिवन है, इसका क्वेश्चन हम क्यूएनए में करेंगे, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। क्यूएनए में इसका क्वेश्चन एक करेंगे नॉर्मल लॉस का, जिससे आपका कंसेप्चुअल और भी क्लैरिटी हो जाएगा। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सर। मैं पूरे क्वेश्चन तो करवाऊंगा नहीं, बट मैं आपको एक हिंट दे दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है सर। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है यूजेज, प्राइस और कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, प्राइस का पता है, यूजेज का पता है। फॉर्मूला हमें लिख देना स्ट्रेट अवे। फिर हमें देखना है सर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, ये रहा एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है। सर रॉ मटेरियल परचेज 9000 है, तो एक्चुअल प्राइस भी हमें पता चल गया ना। एक्चुअल प्राइस कितना हुआ, 3 रुपी पर यूनिट। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन, ये बोल रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमें चाहिए 25 यूनिट्स, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर? हमें चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर स्टैंडर्ड प्राइस भी गिवन है, देखिए सारा डेटा गिवन है क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के सॉल्व करना है। ओपनिंग स्टॉक नील है, ओपनिंग स्टॉक नील है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 500 और यहाँ पर सर मटेरियल परचेज्ड दिया है, ये देखिए मटेरियल परचेज्ड दिया है, तो इसका मतलब हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, सिंपल रहेगा। तो ये आप इजीली कर पाओगे। मैं एक बार आपको हल्का सा बता भी देता हूं। तो सर ओपनिंग कितना था मेरा, 0 था ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेज कितना किया हमने, 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था सर, 500। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम किया 2500 यूनिट्स, दैट्स इट। 2500 यूनिट्स का रॉ मटेरियल कंज्यूम हमने कर लिया, खत्म। ये हो गया हमारा सर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखिए वहां एक्चुअल क्वांटिटी 3000 था, वो परचेज था सर, कंज्यूम्ड एक्चुअल में कितना हुआ 2500। हमें ये ही लेना है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था आपको उस समय। इसमें एक कैलकुलेशन हमें करना है सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये देखिए सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर, 25 यूनिट्स है, लेकिन सर ये कितने के लिए है, 1 टन के लिए। हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर कितना है, 25 यूनिट्स फॉर 1 टन, तो मल्टीप्लाई विथ एक्चुअल आउटपुट विच इज 80 टन। तो यहाँ पर हमारा 25 इंटू 8 2000 यूनिट्स आ गया हमारा क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्लियर? ये देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको नोट में, यहाँ भी मैंने आपको क्लियरली बोला था सर हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करना है फॉर एक्चुअल आउटपुट। कहाँ गया, ये देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करना है फॉर एक्चुअल आउटपुट, और मैंने फॉर्मूला भी दिया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। और ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया सर। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 25 था, डिवाइड बाय 1, क्योंकि 1 टन स्टैंडर्ड आउटपुट था, एक्चुअल आउटपुट 80 था, तो 25 डिवाइड बाय 1 इंटू 80, बस सिंपल। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल गया, एक्चुअल क्वांटिटी निकल गया, एक्चुअल प्राइस गिवन है, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है। आप इजीली ये वेरिएंसेस आपका आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। डन? तो ये सिंपल क्वेश्चन, और ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 39 है बुक में, आप चेक कर सकते हो। ठीक है सर, कोई नहीं, अरे सर ये तो बहुत ईजी था, हमें भी आता था। ठीक है, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मटेरियल कॉस्ट, अब हमें क्या करना है सर, मटेरियल वेरिएंसेस का एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है सर, यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स है, 3 मटेरियल है सर, मोर देन 1 मटेरियल क्या होगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए सर मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी हमें कैलकुलेट करना होगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना सर हमें, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप एक टेबल बना देना बस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी,
सर एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, दैट्स इट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर आपका क्या है 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स और आपका टोटल है सर 500 यूनिट्स। एक्चुअल क्वांटिटी सर आपका क्या है 320 और 480 और लास्ट में है 420। अब हमें यहाँ पर सर ये सारा डेटा तो गिवन है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड प्राइस आप लिख लेना, एक्चुअल प्राइस लिख लेना। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, देखिए मैंने क्या बोला, एक्चुअल क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करते हैं, रुकिए सर टोटल करते हैं 320 प्लस 480 प्लस 420, तो सर कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 1220। तो ये आया सर हमारा 12, कहाँ गया कर्सर, तो ये हमारा 1220 डन। अब इस 1220 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर किस रेशियो में, 3:4:5, दैट्स इट, 3:4:5। ये हो गया हमारा सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आप इजीली फिर कैलकुलेट कर लेना। डन, सिंपल था, एकदम इजी सर, रिवाइज करना है बस आपको मेरे साथ, और कुछ नहीं। 80 मार्क्स तो श्योर है। नेक्स्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस पे आते हैं। अब ध्यान से सुनो सर, मटेरियल कॉस्ट तो हमने काफी कर लिया, अब आते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस में। ठीक है, ठीक है सर। लेबर में क्या होगा सर, दो चीजें होती है। जैसे मटेरियल में क्या होता है क्वांटिटी और प्राइस, यहाँ पर होगा सर क्या आवर्स और रेट, आवर्स और रेट। फॉर्मूला सर सेम, स्टैंडर्ड आवर्स, ये देखिए कहाँ है फॉर्मूला, द स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड रेट पर आवर और माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। सर ये P क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए सिंपल याद रखना है, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, बस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। और ये रेट हमें पर आवर लेना है क्योंकि स्टैंडर्ड आवर है तो रेट पर आवर लेंगे ऑब्वियसली। अब सर लेबर कॉस्ट वेरिएंस में कितने टाइप्स आएंगे फर्दर, 3 टाइप्स, रेट, एफिशिएंसी और उसके बाद आइडल टाइम। ठीक है सर, रेट वेरिएंस में क्या होगा सर, चेंज इन रेट, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, एक्चुअल आवर्स, मल्टीप्लाई विद एक्चुअल आवर्स। ठीक है सर। सर एफिशिएंसी में क्या करेंगे, चेंज इन आवर्स, एफिशिएंसी वेरिएंस क्यों आएगा, क्योंकि हम एफिशिएंसी का मतलब क्या है सर, आवर्स या तो ज्यादा लेंगे या आवर्स हम कम लेंगे। हमें काम करना था 10 घंटे में लेकिन हमने काम कर लिया 8 घंटे में, तो इसका मतलब हम एफिशिएंट है। तो स्टैंडर्ड आवर था 10 घंटा, काम किया 8 घंटे में, डन हो गया। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। क्लियर। अब उसके बाद आता है सर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस में क्या करना है, इसको एक बार होल्ड करके रखिए, मैं इस पे आऊंगा। ठीक है, अभी के लिए 2 वेरिएंस, रेट और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में सर सेम मटेरियल में जैसे था, अगर मोर देन 1 लेबर है, मोर देन 1 लेबर सर कैसे हो सकता है, अरे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड हो सकता है, मेन वुमेन हो सकते हैं, है ना, या फिर अलग अलग क्या बोलते हैं हमारे अलग अलग क्वालिटी के लेबर हो सकते हैं, जैसे फॉर लेबर ए, लेबर बी, अलग अलग बैंड वाला जो लेबर होता है वो हो सकते हैं, या मेल फीमेल हो सकते हैं। क्लियर। या फिर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो जहां पर मोर देन 1 टाइप ऑफ लेबर है वहां पर हमें सेम लेबर के लिए भी वही मिक्स और यील्ड, और उस यील्ड को हम सब एफिशिएंसी भी कहते हैं सर। और याद रखिएगा सर एफिशिएंसी वेरिएंस को हम टाइम वेरिएंस भी कहते हैं। लेबर एफिशिएंसी, लेबर टाइम एक ही है, क्वेश्चन में देख के कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो लेबर मिक्स वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम सिंपल है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, वो सेम सर जो हमने मटेरियल में पढ़ा, रिवाइज जगह ये तो स्टैंडर्ड आवर्स को रिप्लेस कर देना रिवाइज से, माइनस एक्चुअल। फिर नेक्स्ट में क्या करना सर, स्टैंडर्ड आवर्स एज इट इज लेना और एक्चुअल को रिप्लेस कर देना रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स से, दैट्स इट। लेबर मिक्स होगा रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल और यील्ड होगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, और मल्टीप्लाई तो करेंगे सर स्टैंडर्ड रेट से, वो तो फिक्स है सर, मैंने बोला था। ये 2 चीजें आप जरूर याद रखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो याद रखिएगा क्वांटिटी या आवर्स हम हर वक्त एक्चुअल लेंगे, लेकिन जब प्राइस का बात आएगा तो प्राइस हम हर वक्त स्टैंडर्ड लेंगे। रीजन भी इसका मैंने आपको दिया था जब हम मटेरियल वेरिएंस डिस्कस कर रहे थे। क्लियर। तो याद रखिएगा क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई कर रहे हो या आवर्स जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो एक्चुअल आवर्स या एक्चुअल क्वांटिटी होगा, और जब प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो प्राइस हर वक्त स्टैंडर्ड प्राइस होगा या स्टैंडर्ड रेट होगा। क्लियर। तो इसलिए देखिए यहाँ भी स्टैंडर्ड रेट है, यहाँ भी स्टैंडर्ड रेट है और यहाँ भी स्टैंडर्ड रेट है। क्लियर। अच्छा ठीक है सर। अब आते हैं सर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लेबर में सर देखिए क्या होता है,
लेबर के पास सर मान लीजिए दिन में 10 घंटे थे हमारे, ठीक है, तो सर यहाँ मान लीजिए 30 दिन काम करते तो 300 घंटे थे इनके पास। कितने घंटे? 300 घंटे। इसमें से सर आपको पता है पूरा टाइम तो काम करते नहीं, आधा टाइम तो टाइम पास करते ये लोग। तो मान लीजिए कुछ ब्रेकफास्ट का टाइम इनका चला गया, कुछ लंच का टाइम इनका चला गया सर, कुछ इनका मान लीजिए मतलब मान लीजिए मशीन खराब हो गया सर, इनके पास तो बहाने बहुत है, मशीन खराब हो गया। तो ये सब माइनस करेंगे ना सर, ब्रेकफास्ट वाला टाइम, लंच वाला टाइम, स्टॉपेज वाला टाइम, फिर आएगा सर हमारा एक्चुअल आवर्स वर्क। मान लीजिए आया 250 सर। 300 आवर्स तो इनके पास अवेलेबल थे, 300 आवर्स तो अवेलेबल थे, और हम पेमेंट भी सर इसी के बेसिस में कर रहे थे। पेमेंट हमने 300 घंटे के बेसिस में किया, बट एक्चुअली में इन्होंने काम कितने घंटे किया? 250 घंटे। 250 आवर्स इन्होंने सिर्फ काम किया। इसी को हम बोलते हैं सर, 250 आवर्स को हम बोलते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड, और इस 300 को हम बोलेंगे सर एक्चुअल आवर्स पेड। एक्चुअल आवर्स पेड। क्लियर? याद रखिएगा सर, अवेलेबल आवर्स जो था 300 घंटे वो है पेड, और जितना एक्चुअल में उसने काम किया उसे कहते हैं आवर्स वर्कड। तो सर कहां पर आवर्स पेड लेना है और कहां पर आवर्स वर्क लेना है, यहाँ पर बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है। इसका एकदम सिंपल सोल्यूशन है, एकदम सिंपल। ध्यान से सुनो मेरा बात। जब भी, क्या मैंने बोला, जब भी एफिशिएंसी वेरिएंस आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है सर, एफिशिएंसी वेरिएंस या एफिशिएंसी के नीचे वाले जो दो वेरिएंस है सर, एफिशिएंसी वेरिएंस या एफिशिएंसी के नीचे वाले दो वेरिएंस है, जब भी वो कैलकुलेट करोगे हर वक्त हम आवर्स वर्कड लेंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ बात हम एफिशिएंसी का कर रहे हैं सर, कि कितना एफिशिएंटली हमने काम किया। तो एक्चुअल आवर्स वर्क लेंगे सर, यहाँ पर आवर्स पेड कभी नहीं लेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि आपने कितना काम किया है एक्चुअल में, ठीक है, कितना करना चाहिए था और कितना किया एक्चुअल में। तो इसीलिए एफिशिएंसी के केस में आवर्स वर्क। ये देखिए सर, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये देखिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हमने लिया, ये देखिए सर एक्चुअल आवर्स वर्क। मिक्स में भी देखिए सर एक्चुअल आवर्स वर्क, और यहाँ भी सर हमने, यहाँ तो रिक्वायरमेंट है नहीं तो कोई टेंशन नहीं। अब देखिए सर, ये हो गया एफिशिएंसी। मैंने क्या बोला, एफिशिएंसी वेरिएंस या उसके नीचे वाले वेरिएंस में लेंगे वर्क। उसके अलावा जो भी वेरिएंस है सर, लेबर कॉस्ट वेरिएंस बोल लो या लेबर रेट वेरिएंस बोल लो सर, यहाँ पर हम लेंगे एक्चुअल आवर्स पेड। ये देखिए सर एक्चुअल आवर्स पेड, और ये देखिए सर एक्चुअल आवर्स पेड। क्लियर है? याद रहेगा सर, एक्चुअल आवर्स पेड होगा। डन? तो ये चीज याद रखिएगा सर, एफिशिएंसी वेरिएंस जहां भी सर, जहां भी एफिशिएंसी है, जहां भी एफिशिएंसी है वहां पर हमें लेना आवर्स वर्क, दैट्स इट। और जहां कॉस्ट वेरिएंस है, रेट वेरिएंस है, वहां लेना आवर्स पेड। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस होगा तो आवर्स पेड, नहीं तो आवर्स वर्क। अब सर आइडल टाइम वेरिएंस क्या कहते हैं? सिंपल सर, आवर्स पेड 300, काम किया 250 आवर्स। तो ये क्या था सर? ये जो ब्रेकफास्ट, लंच और मशीन का स्टॉपेज क्या था? आइडल टाइम, आवर्स लॉस्ट। तो ये आवर्स लॉस्ट को हम बोलेंगे आइडल टाइम वेरिएंस। ये देखिए सर, ये देखिए आवर्स लॉस्ट मल्टीप्लाई किए विद स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम स्टैंडर्ड रेट से करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। और या फिर इसको ऐसे बोल लो सर, एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक ही बात है सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर आइडल टाइम वेरिएंस। सिंपल याद रखना सर, आवर्स लॉस्ट, आवर्स पेड माइनस आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्लियर? अब सर ये देख लीजिए, कुछ नोट्स मैंने लिखे, वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सिंपल मैं एक बार सर वापस रिवाइज कराता हूँ। कॉस्ट वेरिएंस में सर 3, रेट, एफिशिएंसी, आइडल टाइम। एफिशिएंसी में 2 सर, मिक्स, यील्ड। एंड आवर्स वर्कड, आवर्स पेड कहाँ लेंगे सर? जहां जहां एफिशिएंसी है वहां वहां आवर्स वर्कड, और जहां जहां कॉस्ट वेरिएंस है या रेट वेरिएंस है वहां आवर्स पेड। कॉस्ट वेरिएंस और रेट वेरिएंस में आवर्स पेड क्यों लेते सर? क्योंकि सर पेमेंट तो आप कैसे करोगे सर? टोटल आवर्स पे तो करोगे। हम ये थोड़ी देखेंगे कितने घंटे काम किए, हम तो पेमेंट पूरे करेंगे उसको, चाहे वो उसने ब्रेकफास्ट किया हो, लंच किया, उससे हमें क्या, हम पेमेंट तो उसे पूरा करेंगे। करेक्ट? तो इसीलिए कॉस्ट वेरिएंस और रेट वेरिएंस हर वक्त आवर्स पेड में निकलेगा। क्लियर? आवर्स पेड में निकलेगा, याद रखिएगा अच्छे से। अब कमिंग टू सर हमारा नेक्स्ट, एक बार नीचे चलते हैं। तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर, मैंने बोला था स्टैंडर्ड रेट पर आवर लेना है, ठीक है। अब सर स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, देखिए सर याद रखिएगा सर, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट जो हमने रॉ मटेरियल में यूज किया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। अब कमिंग टू सर आवर्स पेड।
आवर्स पेड मैंने बोला था, टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल, क्लियर है। नाउ सर कमिंग टू कुछ एडिशनल पॉइंट्स, ध्यान से देखिएगा, कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको अब तक समझ में भी आ गया होगा। सर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हम कैसे लेंगे, जो मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है, ये देखिए एक्चुअल लेबर आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो, ठीक है, जो मैंने मटेरियल में हमने पढ़ा था वही चीज हमारा यहाँ पर है। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल लेबर आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशियो। ये देखिए सर सेम वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग वाला, और सर यहाँ पर याद रखिएगा लेस करना पड़ेगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मैंने लिखा नहीं है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेम सर सेम, लेबर के लिए भी सेम, मटेरियल के भी सेम, ओवरहेड्स के लिए भी सेम, ऐड क्लोजिंग WIP लेस ओपनिंग WIP। सर कॉस्ट वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला ये रेट प्लस एफिशिएंसी प्लस आइडल टाइम, और एफिशिएंसी वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला है मिक्स प्लस यील्ड, सिंपल। एंड सर सारा मैच हो जाएगा हमारा, नंबर्स हर वक्त सर मैच होगा, याद रखिएगा। क्या मैच होगा, मतलब कहने का मतलब है आपका लेबर रेट प्लस लेबर एफिशिएंसी प्लस लेबर आइडल टाइम सर इक्वल टू आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो आपने कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, क्लियर। अब नंबर ऑफ वर्कर्स, ये देखिएगा सर, अगर डेटा में नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिया तो हम क्या करेंगे सर, क्वेश्चन में देगा नंबर ऑफ वर्कर्स भी देते हैं और आवर्स भी देते हैं, तो वो जो आवर्स होते हैं ना सर, वो जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पर वर्कर होता है, तो आपको उस आवर्स को मल्टीप्लाई करना है विद नंबर ऑफ वर्कर्स। याद रखिएगा सर, पहले आप आवर्स निकाल देना, फिर लास्ट में उसको नंबर ऑफ वर्कर्स से मल्टीप्लाई कर देना टू गेट योर टोटल स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, क्लियर। और सर ये मैंने बोला था प्रोडक्शन स्टॉपेज टाइम, डाउन टाइम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा आइडल टाइम, डन, क्लियर है सर, ठीक है। अब आते हैं सर एक क्वेश्चन पे जिससे हमारा अभी एकदम खतरनाक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन एक मैंने लिया, इलस्ट्रेशन 43, इसमें हमारे सारे कंसेप्ट है सर, क्लियर। देखिए सर कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो सर हमें एक टेबल बना देना है, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट पर आवर। सर मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा तो नहीं सर पूरा ही खराब है, बट मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो नंबर अब देखिए क्या है सर, स्टैंडर्ड आवर्स में क्या क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सर। कितने मैन है, 80 मैन 40 वुमेन। देखिए सर यहाँ पे क्वेश्चन भी बोल रहा है कि वुमेन ज्यादा एफिशिएंट होता है, कोई नहीं। वेज रेट क्या है सर, 45 रुपी पर आवर और वुमेन के लिए 40 पर आवर, ठीक है सर। यूनिट्स कितने हैं, 50 यूनिट्स। ये देखिए सर ध्यान से देखिएगा, यूनिट्स कितना दे रहे हैं, 50 यूनिट्स पर आवर, ठीक है, ठीक है सर। सर 5 दिन में टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, 5 दिन में नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं सर, 40। 5 डेज में नंबर ऑफ आवर्स कितने, 40 है, क्लियर। तो 40 आवर जो है सर वो एक दिन का है, तो 5 डेज में सर कितने हुए हमारे, 40 इंटू, सॉरी एक सेकेंड, ये सर टोटल 5 डेज के आवर्स है, ठीक है। टोटल आवर्स कितने हैं सर, 40, 5 दिन में टोटल 40 घंटे, ठीक है, 5 दिन में 40 घंटे, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्चुअल में सर 64 है और 56 वुमेन है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद सर वेज रेट दे दिया है 50 और 25, ठीक है। अब पहले से मैं क्या करता हूँ ना, कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा गिवन है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो क्या क्या डेटा गिवन है, वेज रेट गिवन है सर स्टैंडर्ड वाला 45 और 40, ये गिवन है सर। एक्चुअल रेट भी सर गिवन है 50 और 25, क्लियर सर, ठीक है। 40 और 25 है ना, हाँ 40 और 25 है ना सर, एक सेकंड, 45 40 50 25, हाँ ठीक है सर, ठीक है, डन। अब सर एक्चुअल आवर्स, अब एक्चुअल आवर्स सर 2 है, एक्चुअल आवर्स पेड भी है, एक्चुअल आवर्स वर्कड भी है, क्लियर। तो हमें कोई टेंशन लेने का है ही नहीं इसमें, तो कुछ हमें क्या लेना है सर, अभी हमें एक्चुअल आवर्स पेड लेना है क्योंकि हमें कॉस्ट वेरिएंस निकालना है सर, क्लियर। जब हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे, जब हम आइडल टाइम वेरिएंस निकालेंगे वहां हम वर्क लेंगे, और एफिशिएंसी निकालेंगे वहां भी वर्क लेंगे, ठीक है। अभी के लिए एक्चुअल आवर्स पेड ही लेंगे, डन। अब ध्यान से देखिएगा सर, एक्चुअल आवर्स पेड कितना है सर मेरा, 40, ठीक है। अब एक्चुअल आउटपुट है सर 2400, एक्चुअल आउटपुट कितना है सर 2400। तो हमें क्या करना है सर, कुछ नहीं, ध्यान से देखिए, हमारा स्टैंडर्ड आवर्स हमें चाहिए सर, स्टैंडर्ड आवर्स किसके लिए चाहिए हमें, एक्चुअल आउटपुट के लिए, क्लियर। तो सर स्टैंडर्ड आवर्स हमारे कितने हैं, 50 आवर्स है सर, 50, ये देखिए 40 आवर्स है, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स है 40, एक्चुअल आउटपुट कितने हैं सर 2400। इसका 2 तरीका है, देखिए सर, एक्चुअल आउटपुट 2400 डिवाइडेड बाई 50 यूनिट्स पर आवर, ये देखिए सर डिवाइडेड बाई 50 यूनिट्स पर आवर हमारा निकल जाएगा स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आउटपुट। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 यूनिट्स है सर,
एक आवर्स में, तो 40 आवर्स में कितने हैं 2000 यूनिट्स, तो हम क्या लिखेंगे सर 2000 यूनिट्स 40 आवर्स, तो 2400 यूनिट्स के लिए कितना होगा, ठीक है 2000 यूनिट्स 40 आवर्स, तो 2400 यूनिट्स के लिए कितना होगा, और या फिर स्ट्रेट अवे 2400 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 50 यूनिट्स पर आवर, इससे हमारा निकल जाएगा सर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा सर, ये कैलकुलेट कर लेते हैं 2400 इंटू एक सेकंड डिवाइड बाई 50, क्लियर, ये आया सर हमारा कितना 48, ये देखिए सर 48 आवर्स आ गया, कहाँ गया मेरा कर्सर, अरे एक सेकंड सर 48 आवर्स, क्लियर, तो ये सर 48 आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, लेकिन सर ये क्या है सर, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर ये लिखा हुआ है आउटपुट पर गैंग आवर लिखा हुआ है सर, ये पर गैंग आवर, ये जो हमने निकाला ना 48 आवर्स, ये सर सिंगल गैंग का है, ये पर गैंग का है, ये जो निकाला हमने ये पर गैंग का है 48 आवर्स, तो हमें क्या करना है सर 48 आवर्स सिंगल गैंग का है, 1 मैन 1 वुमेन का है, तो हमें 48 और नंबर ऑफ मैन कितना है सर 80, तो 80 इंटू 48, ये देखिए सर 80 मैन है और एक मैन काम करेगा 48 आवर्स, और सेम विद वुमेन 40 वुमेन इंटू 48 आवर्स, क्लियर, सर हमें इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड आवर्स निकालना है, बस ये वाला कैलकुलेशन ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यूनिटरी मेथड कर लीजिएगा सर, अगर ये वाला आपको नहीं समझ में आ रहा तो यूनिटरी मेथड, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है सर, देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट है 50 यूनिट्स, लेकिन सर 50 यूनिट्स एक घंटे में, 40 घंटे में कितना 2000 यूनिट्स, तो 2000 यूनिट्स फॉर 40 आवर्स, तो 2400 यूनिट्स के लिए कितना आवर्स होगा, दैट्स इट, ठीक है, याद रखिएगा सर, तो आपको क्या करना है 2000 यूनिट्स के लिए 40 आवर्स, तो 2400 यूनिट्स के लिए कितने नंबर ऑफ आवर्स, दैट्स इट। नाउ कमिंग टू सर एक्चुअल आवर्स, अब एक्चुअल आवर्स सर ऑलरेडी गिवन है, एक्चुअल आवर्स पेड कितना 40, तो 40 इंटू 45 करना है, 40 इंटू 45 और 40 इंटू 40, ये देखिए सर 45 मैन है, तो 45 मैन इंटू 40, और ये है सर 40 वुमेन, तो 40 वुमेन इंटू 40, यहाँ पर सर एक्चुअल आवर्स पेड लेंगे, अब जहां सर एक्चुअल आवर्स वर्क लेना है ना, जहां एक्चुअल आवर्स वर्क लेना है वहां पर हम ये लेंगे, वहां पर हम 45 इंटू 39 करेंगे और 40 इंटू 39 करेंगे, बस उतना ही, 45 इंटू 40 45 इंटू 39, जहां पर हमें आवर्स वर्क लेना है, क्लियर सर, तो यहाँ हमारा निकल जाएगा सर सारा वेरिएंसेस आराम से इजीली निकल जाएगा, क्लियर, कॉस्ट वेरिएंस निकल, और आइडल टाइम वेरिएंस सर कैसे निकालना है, एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, दैट्स इट, क्लियर, तो ये था सर हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और यहाँ पर सर क्योंकि यहाँ पर आइडल टाइम वेरिएंस भी सर वैसे निकलेगा, मैन के लिए अलग वुमेन के लिए अलग, क्लियर, क्योंकि 45 मैन है 40 वुमेन है, तो उसी हिसाब से आपको करना है, दैट्स इट, याद, और यहाँ पर सर आपका क्या निकलेगा, देखिए 2 लेबर है, एक मैन एक वुमेन, तो यहाँ पर आपका मिक्स भी निकलेगा, तो आपको मिक्स और यील्ड भी निकालना है, कैसे निकलेगा सर, एक्चुअल आवर्स पेड जो है ना, ये देखिए इसका टोटल करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन स्टैंडर्ड रेशियो, तो हमारा निकल जाएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, दैट्स इट, क्लियर, तो उसी हिसाब से आपको करना है, बस इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था स्टैंडर्ड आवर, याद रखिएगा मैंने बोला था आवर्स आएगा, उस आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद नंबर ऑफ वर्कर्स, जो मैंने नोट लिखा था इसलिए लिखा था, क्लियर, पहले आवर्स निकाल देना फिर मल्टीप्लाई कर देना विद नंबर ऑफ वर्कर्स, तो आपका टोटल आवर्स आ जाएगा, क्लियर। नाउ कमिंग टू सर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सर 2 हो गया, मटेरियल डन लेबर डन, अब वेरिएबल ओवरहेड सर सेम है, जो हमने लेबर में पढ़ा था सेम, ये देखिए सर सारा सेम, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स एक्चुअल रेट, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर में देखिए सर स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, फिर यहाँ भी देखिए सर स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड, सर सेम है, सेम डिट्टो सर एज इट इज, जो लेबर कॉस्ट था वही ओवरहेड, एंड बहुत बार सर क्वेश्चंस में लेबर आवर्स जो होगा ना, जो आवर्स हम लेबर के लिए कंसिडर करते हैं ना, जो आवर्स हम सर लेबर के लिए कंसिडर करते हैं वही आवर्स हमको वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए भी कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, जो आवर्स हम लेबर के लिए लेते हैं वही आवर्स हमें वेरिएबल ओवरहेड के लिए लेना होता है, बस फर्क होगा सर रेट में, रेट डिफरेंट होगा, आवर्स सेम होते हैं अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में गिवन, क्लियर। तो बहुत बार क्या होता है सर वेरिएबल ओवरहेड में वो आवर्स नहीं देता, लेबर में आवर्स दे देगा, वेरिएबल में आवर्स नहीं देगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो लेबर में आवर्स है वही आपको वेरिएबल ओवरहेड में लेना है, ठीक है। अब एक्चुअल आवर्स है, यहाँ पर हमें एक्चुअल आवर्स वर्क लेना है, अब वेरिएबल ओवरहेड में याद रखना एक्चुअल आवर्स वर्क, तो लेबर में लेबर कॉस्ट वेरिएंस और रेट वेरिएंस में हम लेते हैं आवर्स पेड, बाकी तो एफिशिएंसी मैंने आपको बोला आवर्स वर्क, यहाँ पर याद रखना सर जब भी वेरिएबल का बात आएगा हम लेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क, हर जगह सर वही लेना है, वेरिएबल में याद रखिएगा सर एक्चुअल आवर्स वर्क लेना है, पेड नहीं लेना, एक्चुअल आवर्स वर्क लेना है, क्लियर, एक्चुअल आवर्स वर्क लेना है। सो उसके बाद सर हम करेंगे स्टैंडर्ड रेट पर निकाल देंगे, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालना है सर, ये भी मैंने आपको बोला था, क्लियर,
एंड लेबर आवर्स एंड ओवरहेड आवर्स मैंने बोला था अभी सेम है अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफाइड। तो आपका वेरिएबल ओवरहेड का सर बहुत सिंपल है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ बस एक बार फॉर्मूला देखना है, सेम है जो लेबर का। नाउ कमिंग टू सर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन इसका तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सर ये एग्जाम क्वेश्चन है जून 2018, ये देख लीजिए सर, आप जाके क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन है एग्जाम का जून 2018, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है सर इसमें। सर वेरिएबल ओवरहेड दे दिया, आउटपुट दे दिया और वर्किंग आवर्स दे दिया, सर स्टैंडर्ड डेटा बजटेड डेटा दे दिया और एक्चुअल डेटा दे दिया। कुछ नहीं सर, हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो हमें सर चाहिए अल्टीमेटली क्या, मैं आपको बता देता हूँ, हमें तो सर यही सब चाहिए होगा, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट पर आवर बोल दीजिए, ये पर आवर और ये भी पर आवर, ठीक है। अब सर स्टैंडर्ड आवर्स हमें क्या चाहिए सर, एक्चुअल आउटपुट के लिए। अब ये जो आवर्स है ना सर, ये देखिए, ये 2,50,000 आवर्स सर किसके लिए है, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए सर। यहीं पर तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, हमें उसे लेना है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 2,50,000 आवर्स डिवाइड बाई 50,000 यूनिट्स इनटू मल्टीप्लाई विथ योर एक्चुअल आउटपुट विच इज 40,000 यूनिट्स। तो ये जो भी आएगा सर, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। सर स्टैंडर्ड रेट पर आवर क्या लेंगे सर, 5 लाख का वेरिएबल ओवरहेड, ये देखिए सर 5 लाख का वेरिएबल ओवरहेड, उसको डिवाइड करेंगे विथ योर बजटेड आवर्स, ये रहा 5 लाख डिवाइड बाई 2,50,000 होगा स्टैंडर्ड रेट पर आवर, 2 रुपी, ठीक है, 2 रुपी पर आवर। एक्चुअल रेट क्या होगा सर, सिंपल 5,20,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000, डन। और एक्चुअल आवर्स क्या है सर, एक्चुअल आवर्स तो गिवन ही है 2,20,000, डन। और एक्चुअल कॉस्ट तो सर ऐसे भी गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी और ओवरहेड निकालेंगे, पहले ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालेगा और फिर एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर का मतलब रेट में डिफरेंस है सर, एक्सपेंडिचर मतलब रेट में डिफरेंस, और एफिशिएंसी का मतलब आवर्स में डिफरेंस है, ठीक है, आवर्स में डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब कमिंग टू सर योर फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस रहता है, या तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से क्वेश्चन आ सकता है या फिर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस से क्वेश्चन इसीलिए आ सकता है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स में, यहाँ बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे बहुत इजीली। देखिए कैसे सर, जब भी फिक्स्ड ओवरहेड आएगा ना, तो वेरिएबल, मटेरियल और लेबर को एक बार तो सर साइड में रख दीजिएगा, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को एक बार साइड में रख दीजिएगा, फोकस है हमारा फिक्स्ड पे। जब भी फिक्स्ड ओवरहेड आएगा सर, तो हमें 3 चीजें का रिक्वायरमेंट होगा, 3 चीजों का, कितने चीजों का सर, 3। क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट है सर, देखिए हमें 3 नंबर्स हमें कैलकुलेट करने, 3 मंकीज, तो 3 नंबर्स। देखिए कैसे सर, रिकवरी ओवरहेड हमें निकालना है, रिकवरी ओवरहेड्स, बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। देखिएगा सर कैसे, सर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमें चाहिए, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें चाहिए और हमें चाहिए सर रिकवरी ओवरहेड्स, ठीक है। अब सर क्यों क्या है, देखिए रिवीजन है तो मैं ऑब्वियसली सब तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको क्रक्स बताने वाला हूं ताकि आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओ, बस पर्पस ये है सर, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो फिक्स्ड ओवरहेड का सर तीन चीजें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जब भी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालना हो, रिकवरी, बजटेड, एक्चुअल। सर एक्चुअल ओवरहेड डेटा में गिवन रहेगा, बजटेड ओवरहेड्स भी डेटा में गिवन रहेगा सर, ये हमें कैलकुलेट करना है सर, ये रिकवरी फिक्स्ड ओवरहेड्स। सर 1 मिनट रुक जाइए तो आप पानी पी लेते हैं। रिकवरी फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें कैलकुलेट करना है, रिकवरी फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब इस पे ध्यान देंगे। अब देखिएगा सर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। रिकवरी ओवरहेड्स का फॉर्मूला सर देखिएगा क्या है, मैं पहले इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या। एक्चुअल यूनिट्स, सर क्वेश्चन में एक्चुअल यूनिट्स गिवन रहेगा, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड गिवन रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करना विथ योर बजटेड रेट पर आवर, नहीं होगा सर इधर, बजटेड पर आवर नहीं, बजटेड रेट पर यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट्स के साथ, तो एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई विद बजटेड रेट पर यूनिट, तो इससे निकलेगा रिकवरी। रिकवरी ओवरहेड का कहने का मतलब है सर कि हमने कितना फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट रिकवर किया, हमने कितना फिक्स्ड ओवरहेड्स
एक्चुअल में रिकवर किया है, हमने कितना फिक्स्ड ओवरहेड्स रिकवर किया। फॉर एग्जांपल हमने सोचा था सर हम 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और हम 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे सर, हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स मान लीजिए 10 लाख का था, तो हम 5 रुपीज पर यूनिट रिकवर करेंगे सर। 5 रुपीज पर यूनिट रिकवर करने का हमने सोचा था। 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और 10 लाख का कॉस्ट है सर, तो हम सोचे थे 5 रुपये पर यूनिट हम रिकवर करेंगे। बट एक्चुअल में सर हमने जब यूनिट सेल किया या यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया तो हमने सिर्फ 1,80,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किया। हमने सोचा था 2 लाख करके प्रोड्यूस करेंगे तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन हमने एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस किया सर? 1,80,000। तो हम रिकवर भी कितना करेंगे सर? अप टू 1,80,000। तो हम रिकवर कितना कर रहे हैं यहाँ पर? ये देखिए 1,80,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किया और रिकवर कितना करके करेंगे सर? 5 रुपये पर यूनिट। इसी को हम कहते हैं सर रिकवरी ओवरहेड्स, रिकवरी फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, तो ये हमारा सर कंसेप्ट रिकवरी का। तो 3 चीज है, रिकवरी, बजटेड, एक्चुअल। बजटेड एक्चुअल क्वेश्चन में गिवन होगा, रिकवरी आपको निकालना है, विच इज एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई विद बजटेड रेट पर यूनिट। डन। ये देखिए सर फॉर्मूला बताता हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा सर? रिकवरी माइनस एक्चुअल। याद रखिएगा सर, रिकवरी माइनस एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में आपने कितना रिकवर किया माइनस एक्चुअल में कितना ओवरहेड्स आपने इंकर किया। कितना रिकवर किया एक्चुअल में माइनस कितना इंकर किया एक्चुअल में, कितना रिकवर किया एक्चुअल में और माइनस कितना इंकर किया एक्चुअल में। ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। डन। अब उसके बाद सर हमारा फोकस क्या है? इसमें आएगा एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। सेम सर, बस सर नाम का चेंज है, वहां था एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, यहाँ एक्सपेंडिचर वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर में क्या होगा सर? सिंपल, बजटेड माइनस एक्चुअल। देखिए यहाँ रिकवरी माइनस एक्चुअल था तो बजटेड माइनस एक्चुअल, और नेक्स्ट में क्या होगा सर? रिकवरी माइनस बजटेड। ये देखिए वॉल्यूम होगा रिकवरी माइनस बजटेड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको सर सिर्फ ये याद रखना है, कॉस्ट वेरिएंस। बस आप ये याद रखोगे तो आपको ये दो अपने आप याद हो जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस याद रखना, रिकवरी माइनस एक्चुअल। तो सर इसमें फर्दर 2 टाइप्स होंगे, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा सर? रिकवरी माइनस बजटेड माइनस एक्चुअल सर, और वॉल्यूम क्या होगा सर? रिकवरी माइनस बजटेड। दैट्स इट। ठीक है, वॉल्यूम होगा आपका रिकवरी माइनस बजटेड। क्लियर हुआ? डन। अब हम चलते हैं सर नेक्स्ट पार्ट में, जो है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस जो हमने निकाला, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में सर, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर वेरिएंस। यहाँ पर आता है आपका एक नया वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस। तो वॉल्यूम सर, वॉल्यूम का मतलब यूनिट्स, कि एक्चुअल में आपने कितना यूनिट्स हमने सोचा था बजट यूनिट्स और एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस किया। तो अब इस वॉल्यूम में हम फर्दर 3 पार्ट्स डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर। एफिशिएंसी, कैपेसिटी और कैलेंडर। सर एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब क्या होगा? सिंपल, आवर्स, मैंने बोला था आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। सर याद रखिएगा आवर्स वर्कड है, यहाँ भी आवर्स वर्कड है। अब सर यहाँ पर एफिशिएंसी है, बट क्योंकि यहाँ पर सर ये फिक्स्ड ओवरहेड है सर, फिक्स्ड, यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड है, और यहाँ पर मैंने आपको बोला भी था एफिशिएंसी की जगह आवर्स वर्कड होता है, तो यहाँ पर हम आवर्स वर्कड लेंगे। क्लियर? हमने बोला था आवर्स वर्क, तो यहाँ आवर्स वर्क देंगे। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। सर कैपेसिटी में वही होगा, एक्चुअल, अब कैपेसिटी है तो यहाँ पर सर याद रखिएगा एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस बजटेड आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर तो फिक्स रहेगा सर, क्योंकि मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो एफिशिएंसी तो सब सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। कैपेसिटी मतलब सर क्या था कि हमने कितना सोचा था, कितना हमने सोचा था और एक्चुअल में कितना हुआ, कितना हमने सोचा था और एक्चुअल में कितना हुआ, उसी को हम कहते हैं कैपेसिटी। तो हमने बजटेड आवर्स सोचा था कुछ, लेकिन एक्चुअल आवर्स वर्क निकला कुछ, तो वही है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, बट यहाँ पर से याद रखिएगा एक्चुअल आवर्स पहले आएगा फिर बजटेड। अभी तक हम जो भी कर रहे थे सर पहले स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल आता था, यहाँ उल्टा है, एक्चुअल माइनस बजटेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस का सर फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस बजटेड आवर्स। ठीक है सर, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। तो सर मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। कॉस्ट वेरिएंस में 2, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट में एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम। सर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला रिकवरी माइनस एक्चुअल, एक्सपेंडिचर का होगा सर बजटेड माइनस एक्चुअल, और वॉल्यूम वेरिएंस का क्या होगा सर? रिकवरी माइनस बजटेड। अब वॉल्यूम में सर फर्दर 3 टाइप्स, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर। एफिशिएंसी तो आपको पता ही है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू रेट पर। कैपेसिटी में देखिए सर पहले एक्चुअल होगा, पहले एक्चुअल माइनस बजट आवर्स, एक्चुअल आवर्स माइनस बजट आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। नाउ कमिंग टू सर कैलेंडर वेरिएंस। सर कैलेंडर वेरिएंस क्या होता है? सिंपल याद रखिएगा सर, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज होगा,
जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज गिवन होगा समझ जाना कि कैलेंडर वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज होगा तो समझ जाना कि हमें कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट करना है। जैसे एग्जांपल सर, एग्जांपल लेते हैं कि सर इसका हम एक बार अच्छा क्वेश्चन अभी करेंगे सर तब समझ जाएंगे, ठीक है। बट अभी के लिए याद रखिएगा नंबर ऑफ डेज गिवन रहेगा तो कैलेंडर वेरिएंस। अब कैसे कैलकुलेट होगा सर, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, ठीक है सर। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स नहीं, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। ये कैसे सर रिवाइज्ड बजटेड आवर्स कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला बताऊंगा आपको। रिवाइज्ड बजट माइनस बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ठीक है। अब सर ध्यान से इसका नोट्स पढ़िएगा, ध्यान से इसका नोट्स पढ़िए सर जो मैंने लिखवाया है। रिकवरी ओवरहेड्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ये क्लियरली मैंने आपको बता दिया, एक्चुअल यूनिट्स इनटू बजटेड रेट पर यूनिट। अगर सर क्वेश्चन में डेज गिवन है, ये देखिएगा सर, अगर क्वेश्चन में डेज गिवन है तब हमें कैलकुलेट करना है कैलेंडर वेरिएंस, और तब हमें जब कैलेंडर वेरिएंस निकालना होगा तब आपको निकालना होगा रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। और रिवाइज्ड बजटेड आवर्स का सर फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बोला बजटेड आवर्स पर डे। ये देखिए सर, बजटेड आवर्स पर डे, नंबर ऑफ बजटेड आवर्स पर डे मल्टीप्लाई विथ योर एक्चुअल नंबर ऑफ डेज। इसी को कहते हैं ना सर रिवाइज, हमें बजट को रिवाइज करना है तो बजटेड आवर्स जितना था वो तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई विथ एक्चुअल नंबर ऑफ डेज। तो ये हो गया रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। क्लियर, याद रखिएगा सर, बजटेड आवर्स पर डे मल्टीप्लाई विथ एक्चुअल नंबर ऑफ डेज। क्लियर। नाउ कमिंग टू कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस में क्या करना है सर, अगर कैलेंडर वेरिएंस क्वेश्चन, ये देखिए सर ध्यान से देखिए, अगर कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट करना है देन यूज रिवाइज्ड बजटेड आवर्स फॉर कैलकुलेटिंग कैपेसिटी वेरिएंस। यहां कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में हमें कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट करना है, अगर क्वेश्चन में कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो जो कैपेसिटी वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला था एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, वो फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्क्ड माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। ये देखिए सर, ये क्वेश्चन में ये मैंने यहाँ लिखवाया था सर, अगर आप देखेंगे ये मैंने यहाँ पर इसलिए स्लैश दिया सर, माइनस बजटेड आवर्स स्लैश रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। अगर कैलेंडर वेरिएंस नहीं है तो माइनस होगा बजटेड आवर्स, अगर कैलेंडर वेरिएंस क्वेश्चन है तो इसका मतलब एक्चुअल आवर्स वर्क्ड माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स, ठीक है। और फिर कैलेंडर वेरिएंस क्या होगा सर, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। क्लियर। ये तभी सर रिवाइज्ड बजटेड आवर्स का कैलकुलेशन तभी आएगा जब नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में गिवन हो। तो ये 4 नोट पढ़ के जाना है, इसलिए मैंने 4 नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करना है, डेज का कैलकुलेशन और कैलेंडर वेरिएंस का कैलकुलेशन, ठीक है सर। लेबर आवर्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड आवर्स भी सेम होगा, सेम सर। वेरिएबल ओवरहेड का आवर्स, लेबर का आवर्स और फिक्स्ड ओवरहेड का आवर्स तीनों सेम होते हैं अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सेम मान के चलेंगे। डन। अब चलते सर हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल में। क्लियर सर। फिक्स्ड ओवरहेड में एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको एक बार से, रुकिए, हाँ ध्यान से सुनिए सर। फिक्स्ड ओवरहेड का रिवीजन एक बार फिर से करा देते हैं। कॉस्ट वेरिएंस है सर, कॉस्ट में 2 आएगा सर, एक्सपेंडिचर पहले आएगा सर एक्सपेंडिचर, फिर आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम में 3 आएगा सर, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर। सर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का अगर आप फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस देखोगे तो सिंपल है, रिकवरी माइनस एक्चुअल, और उसके बाद आपका आता है क्या आता है सर, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का कैलकुलेशन कैसे होगा सर, जो रिकवरी था उसको आप हटा देना विद योर बजटेड, तो बजटेड माइनस एक्चुअल, और वॉल्यूम हो जाएगा सर रिकवरी माइनस बजटेड, ठीक है। बजटेड माइनस एक्चुअल, रिकवरी माइनस बजटेड, और फिर आपका सिंपल है एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर। उसका मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिए, ठीक है। अब चलते हैं सर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है सर, उसको भी हम देख लेते हैं। क्लियर। ये देखिए सर, ये भी क्वेश्चन है एग्जाम का जून 2019 का। ये देखिए सर जून 2019 का क्या है सर, डेटा दे दिया, देखिए बजटेड डेटा गिवन है, ठीक है, एक्चुअल डेटा भी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग डेज दे दिया। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या चाहिए सर, फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस। अब सर नंबर ऑफ आवर्स दे दिया, टोटल नंबर ऑफ आवर्स है सर 4000, यहाँ पर 4200। सर ये आवर्स कितने हैं सर, देखिए 4000 आवर्स किसके लिए सर, 20 डेज के लिए, और ये 4200 किसके लिए सर, 22 डेज के लिए, ठीक है। सब फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट, बजट कॉस्ट कितना है 2400,
एक्चुअल कॉस्ट देखिए सर, एक्चुअल बजट मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन है। उसके बाद आता है सर यूनिट्स। यूनिट्स में हम क्या करेंगे सर, यहाँ 800 यूनिट्स है और यहाँ है 900 यूनिट्स। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है सर। ये देखिए पहले हमें निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड्स बजट। ये देखिए सर, बजट वेरिएंस का मतलब ही होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये देखिए मैंने यहाँ लिखवाया था, कहाँ गया, यहाँ मैंने लिखा था, ये देखिए सर, एक्सपेंडिचर स्लैश बजट, एक्सपेंडिचर स्लैश बजट। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है। देखिए सर मैं आपको सारा नंबर्स यहाँ लिखवा देता हूँ सर। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आपका कितना है सर, क्वेश्चन में गिवन है 2500, ठीक है सर। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आपका कितना है सर, 2400। अब हमें चाहिए रिकवरी ओवरहेड्स। सर एक्चुअल यूनिट्स कितना है, 900 इनटू बजटेड रेट पर यूनिट। सर बजटेड रेट पर यूनिट कितना है, 2500 इज माय कॉस्ट, 800 इज माय यूनिट। तो रेट पर यूनिट कितना है सर, 324, करेक्ट सर, 3 हो गया। तो रिकवरी ओवरहेड्स कितना हुआ सर, 2700। क्लियर, ये तीनों निकल गया सर। अब ये तीनों जैसे ही निकला उसके बाद तो सर आप इजीली आराम से कर सकते हो। फिर क्या प्रॉब्लम बताइए, कॉस्ट वेरिएंस निकल गया, एक्सपेंडिचर निकल गया और वॉल्यूम वेरिएंस निकल गया सर। अब वॉल्यूम वेरिएंस जैसे निकला हमें 3 निकालना पड़ेगा, कैपेसिटी, कैलेंडर और एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी तो बहुत ही सिंपल है सर, कुछ नहीं है। ये देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ सर, स्टैंडर्ड आवर्स कितना है सर हमारा, 4000 आवर्स है सर। 4000 आवर्स कितना यूनिट्स के लिए सर, 800 यूनिट्स के लिए सर, 800 यूनिट्स के लिए है 4000 आवर्स। हमें चाहिए कितने के लिए सर, 900 यूनिट्स के लिए। तो ये हो गया सर हमारा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। सर आवर्स गिवन है 4000 आवर्स, वो कितने यूनिट्स के लिए था सर, 800 यूनिट्स के लिए। एक्चुअल यूनिट्स कितना है, 900 यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हमारा यहाँ पर निकल गया। डन। अब क्या है सर, अब तो इजीली है। अब यहाँ पर सर एक है रिवाइज्ड बजट आवर्स, वो रिवाइज्ड बजट आवर्स में निकाल देता हूँ सर। बजट आवर्स तो हमें पता है सर, बजट आवर्स कितना है 4000। रिवाइज्ड बजट आवर्स कैसे निकलेगा सर, ध्यान से देखिएगा सर। ये 4000 आवर्स कितने डेज के लिए था सर, 20 डेज के लिए, ठीक है। 4000 आवर्स कितने डेज, 20 डेज के लिए था। तो पर डे कितना हुआ सर, पर डे कितना हुआ हमारा, 20 आवर्स होगा पर डे। बट हमें रिवाइज बजट आवर्स याद है कैसे निकालना था, बजट आवर्स पर डे, बजट आवर्स पर डे। ये देखिए ये बजट आवर्स है, टोटल बजट आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डे। तो बजट आवर्स पर डे निकला, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे विद एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 22। दैट्स इट, हो गया सर रिवाइज बजट आवर्स। 4000 आवर्स डिवाइडेड बाय 20 डेज निकला बजट आवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे विद नंबर ऑफ डेज। तो ये हो गया हमारा रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। ये निकला सर पर डे, मल्टीप्लाई किया विद एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, तो हमारा टोटल रिवाइज्ड बजटेड आवर्स निकल गया। डन, एकदम सिंपल था सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो हमने यहाँ सारा नंबर्स निकाल दिया। अब आप खुद से अपना आराम से वेरिएंस निकाल सकते हो। मैंने एक्चुअल भी निकाल दिया, बजट भी निकाल दिया, रिकवरी भी निकाल दिया, रिवाइज्ड बजट आवर्स भी निकाल दिया और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। और ये सर सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ये कोई मैं अपने मन से एग्जाम्पल नहीं दे रहा सर, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। अब आते हैं सर सेल्स वेरिएंस। सर इस चैप्टर पूरा का पूरे चैप्टर में सबसे सिंपल है सेल्स वेरिएंस, सबसे सिंपल है सर सेल्स वेरिएंस। जैसे आपने मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट किया था सर, वैसे हमें कैलकुलेट करना है सेल्स वेरिएंस। सर कैसे करना है, देखिए सिंपल है, फोकस कीजिएगा। सेल्स वेरिएंस में सर याद रखिएगा, सेल्स में सर हमारे 2 टाइप्स ऑफ वेरिएंस हो सकते हैं, बेस्ड ऑन टर्नओवर, बेस्ड ऑन मार्जिन। बेस्ड ऑन टर्नओवर, बेस्ड ऑन मार्जिन, ठीक है। अच्छा सर सेल्स वैल्यू वेरिएंस, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो टर्नओवर के बेसिस में क्या होगा सर, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सर सेल्स वैल्यू वेरिएंस में फर्दर 2 टाइप्स हो सकते हैं। वेरिएंस अगर सेल्स में होगा तो क्यों होगा, प्राइस के वजह से या क्वांटिटी की वजह से सर, या तो प्राइस के वजह से या यूनिट्स सोल्ड के वजह से। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस में 2 होगा सर, सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम। फिर यहाँ भी वॉल्यूम था, फिक्स्ड ओवरहेड में भी वॉल्यूम था, तो सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सर वॉल्यूम में भी सेम फर्दर वही मिक्स क्वांटिटी। सर वहां पर यूजेस, वहां पर था यील्ड, वहां पर यील्ड था सर, लेकिन यहाँ यील्ड नहीं होगा, यहाँ क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो सर सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। सर अब देखिए फॉर्मूलाज खाली दिखते जाए। सर सेल्स वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा सर, सिंपल, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। तो बजटेड सेलिंग क्वांटिटी इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी इनटू एक्चुअल सेलिंग प्राइस। सर सेल्स प्राइस वेरिएंस में क्या है, सिंपल,
वही प्राइस में वेरिएंस, तो बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई विद एक्चुअल क्वांटिटी। सर सेल्स वॉल्यूम में भी क्या है, वॉल्यूम में चेंज है, तो बजटेड सेलिंग क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी इनटू योर बजटेड सेलिंग प्राइस। डन। अब कमिंग टू सर वॉल्यूम वेरिएंस जो हमने पढ़ा फर्दर टू द मिक्स और यील्ड, तो क्या हो जाएगा सर, वहां रिवाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड सेलिंग क्वांटिटी, रिवाइज्ड सेलिंग क्वांटिटी माइनस एक्चुअल, और सेल्स क्वांटिटी में क्या होगा सर, बजटेड माइनस रिवाइज्ड, बजटेड माइनस रिवाइज्ड। डन। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है सर यहाँ पर। डन। तो सर जैसे मटेरियल था वैसे ही सेल्स है, जैसे मटेरियल था वैसे ही सेल्स है। पहले वैल्यू वेरिएंस, इसमें दो होगा, प्राइस और आपका वॉल्यूम, प्राइस और वॉल्यूम। वॉल्यूम में सर दो होगा, मिक्स और क्वांटिटी, मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस। डन। सर ASQ क्या है, ASQ ये देखिए सर, ASQ क्या है, ASQ है हमारा एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी। एक मिनट सर, एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी। डन। और ये क्या है सर, BSQ बजटेड सेलिंग क्वांटिटी, BSP क्या है सर, बजटेड सेलिंग प्राइस, और ASP क्या है सर, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। आप शॉर्ट वे में याद रखना, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग वे में याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, शॉर्ट वे में याद रखना कि सर सेल्स प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम, वॉल्यूम में फर्दर टू मिक्स एंड क्वांटिटी। डन। तो जैसे मटेरियल था वैसे ही करना है। अब कमिंग टू सर मार्जिन वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस था सर, ये था सेल्स वेरिएंस बेस्ड ऑन टर्नओवर सर। अभी निकालेंगे सेल्स वेरिएंस बेस्ड ऑन मार्जिन। तो मार्जिन में क्या होगा सर, कुछ नहीं, जहां जहां देखिए सर सेल्स वैल्यू वेरिएंस वहां था, यहां हमने ऐड कर दिया मार्जिन। वहां था सेल्स प्राइस वेरिएंस, यहां हमने ऐड कर दिया सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। वहां था सर सेल्स वॉल्यूम, यहां हमने ऐड कर दिया सेल्स मार्जिन वॉल्यूम। वहां था सेल्स मिक्स, यहां हमने ऐड कर दिया सेल्स मार्जिन मिक्स। वहां था सेल्स क्वांटिटी, यहां हमने ऐड कर दिया सेल्स मार्जिन क्वांटिटी। हर जगह सर हमने मार्जिन ऐड कर दिया। मार्जिन का मतलब क्या होगा सर, प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर सर हमें प्राइस नहीं लेना, यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस नहीं लेना सर, बजटेड सेलिंग प्राइस नहीं लेना, बजटेड सेलिंग प्राइस नहीं लेना, एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं लेना। यहाँ हमें क्या लेना सर, बजटेड मार्जिन और एक्चुअल मार्जिन। याद रखिएगा सर, बजटेड मार्जिन और एक्चुअल मार्जिन, यही दो चीज हमें लेना है। ये देखिए सर बजटेड सेलिंग क्वांटिटी कहाँ गया, ये देखिए बजटेड सेलिंग क्वांटिटी इनटू योर स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रॉफिट। ये देखिए सर प्राइस, वहां पर क्या था सर, प्राइस था, यहाँ पर है प्रॉफिट, प्राइस था वहां पर, यहाँ है प्रॉफिट, बस। और हर जगह प्रॉफिट है, देखिए सर स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। यहाँ भी देखिए सर मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट, मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट, मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट। जहां जहां प्राइस था वहां वहां प्रॉफिट है, जहां जहां प्राइस वहां वहां प्रॉफिट। डन, सिंपल। तो बेस्ड ऑन टर्नओवर, बेस्ड ऑन मार्जिन, दैट्स इट। बस इसमें बच्चे लोग एक मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। सर कॉस्ट वेरिएंस में अगर नंबर पॉजिटिव में आता था तो वो होता था फेवरेबल, नंबर होता था फेवरेबल। लेकिन यहाँ पर सर ध्यान से सुनिएगा, सेल्स वेरिएंस में रिवर्स होगा सर। क्यों रिवर्स होगा बताता हूँ सर, देखिए फॉर्मूला सर ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला देखिए, फॉर एग्जांपल ये सेल्स मार्जिन वैल्यू वाला फॉर्मूला देखिए सर, प्राइस वाला फॉर्मूला देखिए, सिंपल। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट क्या है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट है सर, ठीक है। सर मेरा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट था 9, लेकिन एक्चुअल में मैंने कमाया 10। सर ये तो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड 9 था लेकिन कमाया 10, तो ये तो फेवरेबल हुआ ना। बट आंसर नेगेटिव में आएगा, देखिए सर आंसर आएगा नेगेटिव में, ठीक है। बट ये वेरिएंस है सर फेवरेबल वेरिएंस। ये देखिए सर यहाँ मैंने रेड में इसीलिए इसको किया, कहाँ गया सर ये देखिए नेगेटिव वेरिएंस इज फेवरेबल। ये देखिए सर नेगेटिव वेरिएंस इज फेवरेबल इन केस ऑफ सेल्स वेरिएंस। याद रखिएगा सर, यहाँ पर नेगेटिव फेवरेबल होता है, वहां पर नेगेटिव क्या था, एडवर्स। यहाँ नेगेटिव क्या है सर, फेवरेबल। ये देखिए, और रीजन क्या था सर, देखिए फॉर्मूला जो मैंने लिखा था सर वही फॉर्मूला अप्लाई किया, स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट वाला जो फॉर्मूला था सर। ये प्रॉफिट 10 है स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअल में 10 कमाया, तो आया तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा सर, लेकिन वेरिएंस है हमारा फेवरेबल, वेरिएंस है हमारा फेवरेबल। क्लियर, डन सर। तो ये हो गया हमारा सर सेल्स वेरिएंस बेस्ड ऑन मार्जिन। यहाँ पर सर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जो क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन में है, कुछ क्वेश्चंस में अगर सर क्वेश्चन साइलेंट है ऑन एक्चुअल कॉस्ट, सर देखिए एक्चुअल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे सर, एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू योर एक्चुअल प्रॉफिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट गिवन ही नहीं, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट गिवन ही नहीं है, तो उस केस में हम बजटेड कॉस्ट यूज करेंगे।
उस केस में हम बजटेड कॉस्ट यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है सर, बजटेड कॉस्ट यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट गिवन नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में एक्चुअल कॉस्ट गिवन नहीं होता। क्लियर? तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हो गया हमारा डन। तो सेल्स मार्जिन वेरिएंस भी हमारा डन है। अब सर एक क्वेश्चन है हमारा सेल्स वेरिएंस का। ये देखिए सर, यहाँ पर मैंने आई थिंक गलती से लिख दिया, ये एक्चुअली सेल्स वेरिएंस का क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये सेल्स वेरिएंस का क्वेश्चन सर सिंपल है, कुछ नहीं है सर, एकदम सिंपल है। ये देखिए सर, यूनिट्स दे दिया 500, 4000, 100। सर ये क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब ये क्या है सर? एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी। वो था बजटेड सेलिंग क्वांटिटी, ये एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी। और हमें क्या चाहिए सर? वैल्यू, प्राइस, वॉल्यूम, मिक्स और सब वॉल्यूम। सर सब वॉल्यूम क्या है आपका? सब वॉल्यूम है क्वांटिटी वेरिएंस। सब वॉल्यूम क्या है सर आपका? क्वांटिटी वेरिएंस। तो सिंपल है सर, फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। डेटा बना देना है वैसे, बजटेड सेलिंग कॉलम बना दीजिएगा सर, बजटेड सेलिंग क्वांटिटी, बजटेड सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, बस डन। और यहाँ पर आपको 500 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स और 100 यूनिट्स बस। और एक्चुअल में कितना है सर? 400, 500 है सर। ये आई थिंक सर 5000 होगा, ये क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक होगा। ठीक है, और ये है सर 50। सर ये 1000 नहीं है, एक मिनट, ये सर 1000 नहीं है, ये सर मिस्टेक हो गया। एक मिनट, ये सर है आपका 5, ये आपका है सर 100, सॉरी ये आपका 100। ठीक है, ये आपका सर कितना है? 100। एक मिनट सर, ये आपका 100। ठीक है, याद रखिएगा सर, ये आपका 100 यूनिट्स, ये 50। और ये सर 4000 और 5000 होगा, ये गलती से मैंने 500 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका बजट सेलिंग क्वांटिटी और एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी। बजट सेलिंग प्राइस आपका गिवन है 30, 20 और लास्ट में 50 रुपीज। और एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपका कितना है सर? एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 40, 10 और लास्ट में सर 40। डन, हो गया क्लियर? अब यहाँ पर सर हमें कैलकुलेट करना है रिवाइज्ड सेलिंग क्वांटिटी, जैसे हमने वहां पर किया था, टू कैलकुलेट मिक्स एंड यील्ड। रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल, रिवाइज्ड माइनस एक्चुअल होगा आपका, और बजट माइनस रिवाइज्ड। तो रिवाइज सेलिंग क्वांटिटी हम क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, कहाँ है रिवाइज्ड? क्या करेंगे सर? एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी का टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर इस रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसी रेशियो में। ये देखिए सर, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिखाया था, कहाँ गया? ये देखिए सर, मैंने क्या बोला? रिवाइज्ड सेलिंग क्वांटिटी माइनस एक्चुअल और फिर बजटेड माइनस रिवाइज्ड, बजटेड माइनस रिवाइज्ड। डन। तो ये हो गया सर हमारा क्वांटिटी। यहाँ पर सर प्रॉफिट नहीं है, याद रखिएगा सर, यहाँ प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना है? बेस्ड ऑन टर्नओवर। क्वेश्चन देखोगे पता चल जाएगा। बहुत बार सर अगर क्वेश्चन में दोनों है सर, प्राइस भी है प्रॉफिट भी है, तब आपको दोनों निकालना होगा। ठीक है, ये हो गया सर हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब एक छोटा सा टॉपिक है, एकदम छोटू सा टॉपिक, जिसका चांस आने का बहुत कम है, लेकिन एमसीक्यू में आ सकते हैं। एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है, एक बार इसको जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है सर, कमिंग टू कंट्रोलिंग रेशियो। सर वेरिएंस हमने सारा कर लिया, मटेरियल डन, लेबर डन, फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड्स डन, सेल्स वेरिएंस भी हमने कंप्लीट कर लिया विद सम एग्जांपल्स। अभी सर Q&A का तो प्लेलिस्ट मैंने शुरू भी नहीं किया, उसमें तो हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे सर। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, मेरे साथ आराम से चिल होकर देखना। अब कंट्रोलिंग रेशियोज में सर देखिए 3 रेशियोज है, एफिशिएंसी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो। सर देखिए सिंपल है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा सर वही है और कुछ नहीं। एफिशिएंसी का सर फॉर्मूला क्या था मुझे बताइए? एफिशिएंसी क्यों होता है सर? एफिशिएंसी में क्या चेंज होगा? आवर्स, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स वर्कड और स्टैंडर्ड आवर्स क्या लेंगे सर? फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ हमें सर देखिए, वहां माइनस करते थे सर, यहाँ हमें डिवाइड करना, बस वहां माइनस करते थे, यहाँ हमें डिवाइड करना, दैट्स इट, हो गया। अब कैपेसिटी में क्या था सर? एक्चुअल माइनस बजटेड। ये देखिए सर, एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, वहां माइनस यहाँ डिवाइड। और एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला याद मत करना, देखो एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला याद मत करना, मैं बता रहा हूँ देखो कैसे। देखो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करो कैपेसिटी, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करो कैपेसिटी। ये देखिए सर, एक्चुअल आवर्स वर्क क्रॉस हुआ, ये क्रॉस क्या बचा? न्यूमरेटर में सर क्या बचा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये देखिए
ये देखिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और डिनोमिनेटर में क्या बचा सर, बजटेड आवर्स, ये देखिए यहाँ भी बचा बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई विथ 100, डन। तो एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला याद मत रखना सर, एफिशिएंसी कैपेसिटी का याद रखना है। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला सर जो हमने अभी तक एफिशिएंसी पढ़ा है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और कैपेसिटी रेशियो हमने कहाँ पढ़ा था, फिक्स्ड ओवरहेड्स में, एक्चुअल माइनस बजटेड। तो यहाँ एक्चुअल डिवाइड बाय बजटेड, और यहाँ भी सर आवर्स वर्क लेंगे क्योंकि दिस आर पार्ट ऑफ एफिशिएंसी, तो इसलिए वर्क लेंगे, ठीक है, पेड नहीं लेंगे सर। पेड हम सिर्फ लेबर कॉस्ट में लेते हैं और लेबर रेट वेरिएंस में लेते हैं, ठीक है, पेड हम वहीं लेते हैं, बाकी जगह एफिशिएंसी में वर्क, वेरिएबल ओवरहेड्स में भी हम वर्क लेते हैं सर, और फिक्स्ड ओवरहेड्स में भी जब हम वहां पर एफिशिएंसी में वर्क लेते हैं, कैपेसिटी में भी आवर्स वर्क लेते हैं, क्लियर। अब सर ये रेशियोज हम परसेंटेज में रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई विथ 100, और ये रेशियोज हम क्यों करते हैं सर, टू कंट्रोल आवर बिजनेस ऑपरेशंस, कि बिजनेस कैसे चल रहा है, मतलब एफिशिएंसी कैसा है, अच्छा है खराब है, कैपेसिटी कैसा अच्छा है या खराब है। तो अब रेशियो सर अगर मोर देन 100% हुआ या 100 हुआ तब तो बढ़िया है, मौजा ही मौजा, और अगर लेस देन 100 हुआ तो अनफेवरेबल है सर। कैसे सर, ये कैसे कैसे सर, एक मिनट बता दो। देखिए सर एफिशिएंसी का बात करें सर, स्टैंडर्ड आवर्स मैंने सेट किया 2000 आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स मैंने कितना सेट किया सर 2000, बट एक्चुअल में सर मैंने काम कर लिया 1800 आवर्स में। खतरनाक सर, 2000 आवर्स का स्टैंडर्ड सेट था बट एक्चुअल में आवर्स कितना लगा 1800, तो ये एफिशिएंसी है। यहाँ पर तो हमारा एफिशिएंसी क्या है सर, अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100 से, तो यहाँ हमारा एफिशिएंसी मोर देन 100 है सर। यहाँ एफिशिएंसी क्या है, ग्रेटर देन 100%। इसका मतलब क्या है, अच्छा है, अच्छा है ना। तो इसी अच्छे को हम कहते हैं फेवरेबल, इसी अच्छे को हम कहते हैं फेवरेबल, ठीक है, याद रखिएगा सर। मोर देन 100 फेवरेबल, लेस देन 100 अनफेवरेबल। फॉर्मूला याद रखिएगा, मोर देन 100 आएगा तो फेवरेबल, लेस देन 100 आएगा तो अनफेवरेबल। तो सर हमारा रिवीजन हो गया खत्म। देखिए सर डन, सारा चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया अच्छे से, तो सारा का सारा चैप्टर मैंने अच्छे से आपको रिवाइज करा दिया, डन। सारा वेरिएंसेस कंप्लीट, सेल्स वेरिएंसेस भी कंप्लीट, कॉस्ट वेरिएंसेस भी कंप्लीट, और आपके कंट्रोलिंग रेशियोज भी कंप्लीट। सर हमें टोटल 1 आवर्स लगा, टोटल 1 आवर्स में हमारा पूरा रिवीजन हो गया। तो आप एग्जाम जब देने जाओगे एक दिन पहले आपको क्या करना है सर, मेरा लेक्चर ओपन करना है, या तो आप 1 के स्पीड में देख लो या 1.25 के स्पीड में देख लो। सर 1.5 के स्पीड में मत देखिएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पीड में बोल रहा हूँ, तो 1.5 देखेंगे तो मतलब ही नहीं है, 1.25 नहीं तो, ठीक है। तो जब भी रिवाइज करेंगे लेक्चर ओपन कीजिएगा, देखिएगा। और लेक्चर सर कहाँ है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया सर, हमारे यूट्यूब चैनल में भी है और हमारे एप्लीकेशन में भी है सर, डन। यूट्यूब चैनल सर हमारा क्या है सर, हमारा यूट्यूब चैनल सर आप लिख लीजिए, यूट्यूब चैनल सर एक्चुअली हमारा डिफरेंट है, IAC_e-learning सर, ठीक है, IAC_e-learning है सर, ठीक है, IAC_e-learning ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और हमारा एप्लीकेशन तो सर आपको पता ही है, इनसाइट एकेडमी ऑफ कॉमर्स, डन। तो सर आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे सर हम एक नेक्स्ट रिवीजन के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।